अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे दिनों का मज़ा ले रहे होंगे। जैसा कि आप लोग टॉपिक में देख रहे हैं कि बोली लगती देशभक्ति की, इसके ऊपर इसलिए आना पड़ा मुझे दोबारा से लाइव, ताकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों के बीच में रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि हिंदुस्तान इस वक्त जो है अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में इस दौर से गुजर रहा है जहां पर इस वक्त संविधान और जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बड़े खतरे में है। वो बहुत ही उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ मजाक किया जा रहा है। तो मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको जानते हों, लेकिन जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी के डेट में इस देश में हर वो चीज़ बिकाऊ हो चुकी है जिसके ऊपर हम सबको एक फ़क्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए या खुद के अंदर एक एहसास होना चाहिए। इसके ऊपर हम सब लोग एक बात करेंगे। अभी अभी आपको पता होगा कि देश के अंदर में जो लगातार जो है इलेक्शन का माहौल है, एक बहुत बड़े एक घटना से हमारा देश गुजर रहा है। एक बहुत बड़े घटना के साथ हमारा हमारी जो सैनिक शक्ति है वो गुजर रही है, क्योंकि जिस तरह का जख्म मिला है हिंदुस्तान के जिस्म पर कुछ आतंकियों के द्वारा, जवानों की जो शहादत हुई है, उसी बीच में कहीं दूसरी तरफ जो नेता है वो अपने हमारे देशभक्ति के साथ या हमारे देश प्रेम के साथ या हमारे उस जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। जब वो जवान शहीद हो रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ते हैं, कहीं जाकर वो वोट मांगते हैं, कहीं पर जाकर वो किसी को मारते पीटते हैं, अपने ही देश वाले के ऊपर हमला करते हैं, अपने ही देश वालों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक तबका एक ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर जो देशभक्त नहीं है। अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूं, जिसका मकसद सिर्फ ये है, ये बताना है कि देखिए किस प्रकार से इस देश के अंदर में देशभक्ति की बोली लगाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि आपको लोगों ने आंख बंद करके मोहब्बत करी, आपको लोगों ने प्यार किया, आंख बंद करके आपको लोगों ने सराहा, आपके कलाकृति को, आपके अंदर की उस आर्ट को समझने की कोशिश किया और उसके बाद आपने उन लोगों के प्यार को और उन लोगों के जज्बात को आपने बेचने की कोशिश करी इस देशभक्ति की आड़ में, इस देशभक्ति के काला पर्दा लगाकर आंखों के सामने लोगों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। अभी अभी 2-3 घंटा पहले में कोबरा पोस्ट नाम की जो एक ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं जर्नलिज्म है, जो नॉन पॉलिटिकल या नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहलका, आपको याद होगा तहलका पत्रिका एक आया करती थी किसी ज़माने में भारत के अंदर में, वो तहलका पत्रिका के ही बनाया हुआ ये कोबरा पोस्ट है। ये कोबरा पोस्ट क्या करता है, स्टिंग ऑपरेशन करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि देश के अंदर में जितने भी ये नकाब पहने हुए वो काले करतूत करने वाले सफ़ेद पोशाक वाले लोग हैं, उसको लोगों के सामने रखकर उनको बेनकाब और नंगा करता है। ये कोबरा पोस्ट बहुत ही हिम्मत और मर्दानगी के साथ ये काम करता है, बड़े ही लोगों के सामने सच्चाई लाकर सबको बेनकाब करके उसको सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। तो अभी मैं जिस पोस्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो ये पोस्ट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट भी किया था कि कोबरा पोस्ट ने ऑपरेशन करके बेनकाब किया दुनिया जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जो फिल्मी दुनिया के एक्टर्स हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको जाने देखें। एक साथ लगभग 10-15 वीडियोस हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसमें वो सारे एक्टर हैं जिनके कई फॉलोअर्स हैं, उनके कई चाहने वाले हैं, कई लोग हैं जिनके सोशल मीडिया पे अच्छी पकड़ है, जिनके समाज में लोग बात सुनते हैं। वो सारे लोग जो एक्टिंग करके लोगों को मोहते हैं और अपने तरफ खींचते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनके एक्टिंग को लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको चाहते हैं, सराहते हैं। और उसके बाद वही लोग देशभक्ति के आड़ में उस चाहने को, उस मोहब्बत को उसका मोल भाव कर देते हैं, उसको पैसा से तौल देते हैं और उसके बाद से वहाँ पे बाजी लग जाती है देशभक्ति की, वहाँ पे शुरू हो जाती है आपके देशभक्ति को बेचने से। मैं बात कर रहा हूं आज उन लोगों के बारे में जो आप सब लोग जानते होंगे, उस चेहरे को। आज वो सब के सब बेनकाब हो गए हैं, नंगे हो गए हैं बिल्कुल समाज के सामने, देश के सामने, इस कोबरा पोस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टिंग ऑपरेशन के बाद से। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी देखिएगा। मैं एक लिंक को पहले ये शेयर करता हूं आप लोग फेसबुक पे, जो मेरे लाइव अभी चल रहा है, इसमें मैं लिंक को शेयर करके मैं टैग कर देता हूं ताकि आप लोग उसको बाद में आसानी से देख सकते हैं पूरे के पूरे इस मैटर को कि क्या मैटर है। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो लिंक मैंने शेयर किया इसको मैं पिन कर देता हूँ, आप लोग इसको बाद में देख लीजिएगा। अब मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि
किस प्रकार से ये लोग हैं आपके देशभक्ति को बेच रहे हैं, आपके मोहब्बत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार से ये वो लोग हैं जो आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखिएगा, मैं नहीं लूंगा आप लोगों का, ये देखिए, ये YouTube का चैनल है कोबरा पोस्ट का, ये कोबरा पोस्ट का YouTube चैनल है, आप इसको देखिएगा। मैंने इसी का लिंक शेयर किया है आप लोगों के साथ अपने पोस्ट में, जो पिन मैंने कर दिया है। ये देखिए, ये अभी 3 घंटा पहले जो है, ये 3 घंटा पहले इन्होंने लगभग 10-15 वीडियोस अपलोड किए हैं इस कोबरा पोस्ट वालों ने, कि किस प्रकार से ये जितने भी ये कलाकार हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो सिंगर हैं, ये जो छोटे मोटे जो सिंगर हैं, जो खाने पीने पर इनकी हालत खराब हो गई है, इनको काम नहीं मिल रहा है, ये सारे के सारे लोग अपने आप को बेच दिए हैं एंटी नेशनल और नेशनलिस्ट और ना जाने क्या क्या के नाम पर। ये है अभिजीत भट्टाचार्य, जिसको एक्सपोज किया है कोबरा पोस्ट ने कि किस प्रकार से ये पैसा लेकर बीजेपी, मोदी और ना जाने क्या क्या किसी को नेशनलिस्ट, किसी को एंटी नेशनलिस्ट बनाने के लिए पोस्ट करता है फेसबुक पे या ट्विटर पे, ट्रोल करता है। उसी प्रकार से जैकी श्रॉफ का भी नाम आया है, इनको एक्सपोज किया है कोबरा पोस्ट वालों ने। कोबरा की जैकी श्रॉफ कैसे पैसा लेकर लोगों को बताता है कि तिजोरी का दरवाजा खोलो यार, और ये बिकने को तैयार, ठीक है। उसी प्रकार से ये देख लीजिए शक्ति कपूर भी है। सर मैं पॉलिटिक्स में बहुत नजदीक रह चुका हूं, ये पॉलिटिक्स में नजदीक रह चुके हैं, ये बेच सकते हैं कभी भी किसी वक्त भी, इसलिए आप इनको खरीद सकते हैं कभी भी किसी के लिए पोस्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रोल करने वाले हैं। और देखिए, ये मोहतरमा है सनी लियोनी ने कहा है कि मोदी सर ने डेनियल को ओवरसीज सिटीजन बनाया, सो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। ये मोहतरमा वो है, डेनियल इनके पति का नाम है, और आपको पता होगा कि ये पॉर्न स्टार रह चुकी हैं, अब भारत में आकर फिल्मों में एक्टिंग करती हैं। और इनके पति को जब ओवरसीज सिटीजन बना दिया मोदी जी ने, तो इनका बदला ये चुका रही हैं ट्विटर और फेसबुक पे ट्रोल करने के नाम पर और उनके पब्लिसिटी करने के नाम पे मोदी जी को या बीजेपी को। आप देख लीजिए, अभी एक तरफ हमारे जवानों के खून अभी सूखा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, उसके बाद ही ये आया है मैटर सारे कैसे के कैसे लोग। ये कैलाश खेर हैं, कैलाश खेर का भी नाम आया है इस कोबरा पोस्ट में, जहां पे इनको एक्सपोज किया है कोबरा पोस्ट ने कि किस प्रकार से ये पैसे लेकर। ये देखिए, ये मीका सिंह है, मीका सिंह ने क्या कहा है कि मैंने तब भी ट्वीट किया था जब इन्होंने हिंदी बोली थी यूएसए जाके, मतलब एक इन लोगों के बयान को एक टैग के रूप में लगा दिया है इस कोबरा पोस्ट वाले ने, इन लोगों को एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है इस कोबरा पोस्ट ने कि किस प्रकार से ये लोग देशभक्ति की आड़ में जो है देश के साथ मजाक कर रहे हैं। दूसरा कौन आता है, ये देखिए, ये तो बहुत बड़े वाले भाई साहब देशभक्त हैं, विवेक ओबेरॉय। इन्होंने भी पैसे लेकर ट्रोल करना या फिर किसी को एक्सपोज ये करना, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया या ट्विटर पर हंगामा मचाना, किसी के पक्ष में लिखना, किसी के विपक्ष में लिखना, या ड्रामेबाजी कराना, या किसी को टारगेट करने के लिए ये लोग पैसा लेकर काम करते हैं। ये हैं सोनू सूद साहब, सोनू सूद का भी नाम इसमें आया है। लिखते हैं कि ये अपनी कमिटमेंट रहेगी कि भैया 8 महीने तक चलेंगे। वाह 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 वाह। इलेक्शन से पहले तक ये पूरा प्रचार प्रसार करेंगे, उसके बाद से 8 महीने, अगले 5 महीने तक भी ये मोदी जी या बीजेपी या किसी भी सरकार के लिए ये काम लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अब आती हैं अमीषा पटेल, ये देखिए मोहतरमा, ये भी शामिल है इस एक्सपोज में। शी इज बीन एक्सपोज्ड बाय कोबरा पोस्ट फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़ एंड एवरीथिंग ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। दिस इज व्हाट दे हैव बीन अवार्डेड और गिवन सम मनी फॉर दैट पर्पस। और बीजेपी के जो कोबरा पोस्ट वाले लोग क्या करते हैं, हिडन कैमरा लेकर इन लोगों को जाते हैं और बीजेपी के एजेंडा या फिर प्रोपेगेंडिस्ट बनकर इन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश किया, और ये लोग तैयार हो गए पैसा लेकर। और ये लोगों ने ये भी बोला कि हम तो पहले से भी करते आ रहे हैं। एक और भाई साहब हैं, इनका भी देखिए कि श्रेयास तलपड़े, ये भी आपने इनको बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, इन्होंने देखा होगा आप लोगों ने। इनको भी भाई साहब, ये भी बेचारे जो हैं भाई साहब बहुत सारे फिल्मों में आते हैं, ये भी तैयार हो गए, हम क्यों दें, हम क्यों 30 दे रहे हैं यार, हमें भी थोड़ा बेटर दे दो। अच्छा, मतलब पैसे का यहाँ निगोसिएशन चल रहा है कि 30 लाख या 30,000 या 30 करोड़, आई डोंट नो, जितना भी हो इन लोगों का एक्सपोज किया है कोबरा पोस्ट वालों ने। अब दूसरी बात आती है, ये हिडन है सब कुछ। ये साहब हैं गणेश आचार्य, जो बहुत बड़े डांसर हैं, आपको याद होगा, और ये भी बिक गए हैं पैसा लेकर, कैमरा के सामने एक्सपोज हो गए हैं, कैमरा के सामने आकर ये बोलते हैं कि भैया सब कुछ हिडन तो होगा, हम तो जरूर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, हम जरूर लोगों को सामने ट्रोल करेंगे, और इसके बाद से ये चीज शामिल कर दिया।
दूसरी चीज आती है, ये मोहतरमा को देखिए, ये मैडम को देखिए, ये महाशय को, मोहतरमा को देखिए, राखी सावंत। राखी सावंत जो बड़ा ही बेबाक तरीके से बोलने वाली महिला हैं, जो बड़ा ही तरीके से हल्ला हंगामा मचाती हैं, ड्रामेबाजी करती हैं सोशल मीडिया ट्विटर पर, आज ये एक्सपोज हो गई हैं कि कैसे पैसा लेकर ये उन्हें क्या बोलती हैं, उन्हें बोलने दो, मोदी ने अपने लोग छोड़ रखे हैं। ठीक है, मतलब ये धमकी शायद दे रही हैं कि जो कुछ बोलना बोलने दो, मोदी जी तो देख लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आदमी को छोड़ रखा है। ओके, इसके बाद आते हैं कौन साहब, ये देखिएगा, पंकज धीर एंड निकितिन धीर, ये शायद बाप बेटा है दोनों। ये देखिएगा, इनको आप लोग जरूर देखे होंगे सोशल मीडिया पर या फेसबुक पे, या बहुत सारे पुराने फिल्मों में ये आते थे, क्या बनकर, विलेन बनकर। आज ये रियल लाइफ में डेमोक्रेसी के, इस लोकतंत्र के, इस संविधान के ये लोग विलेन बन के सामने निकल के आए। ये देखिए भाई साहब, ये भी हैं अखिलेंद्र मिश्रा, ये तो बड़े शर्मनाक बात है, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे सिवान के हैं, ये पड़ोसी हमारे, ये भी हैं बीजेपी से मेरा ऐसे भी सॉफ्ट कॉर्नर है। वाह 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 वाह। ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत मिली दुनिया के तमाम लोगों के द्वारा, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेसी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सपा, सबसे मोहब्बत मिली, लेकिन ये लोग बिकने को तैयार हो गए किसी एक पार्टी के किसी दलाल के हाथों। वाह वाह वाह। ये देखिए भाई साहब, सुरेंद्र पाल साहब, इनको भी आपने देखा होगा कि फिल्मों की दुनिया में किस प्रकार से ये आते हैं, विलेन का रोल, कभी बाप का रोल, कभी भाई का रोल, कभी बहुत बड़े गुंडे का रोल, आज ये सबके सामने हो गए। मैं प्रो बीजेपी ही हूं, मैंने पार्टी को नहीं ज्वाइन किया। वाह, देख लीजिए ये दलाली किस प्रकार से आपके और आपके जज्बात के साथ ये लोग करते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इसको दबा के शेयर कीजिए। आज मैं बोल रहा हूं आप लोगों से ताकि ये सच्चाई सामने आए लोगों के, और पता चले कि किस प्रकार से ये लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार से आपकी मोहब्बत, आपके प्यार और आपके उस पैसा देकर इनकी फिल्मों को देखा जाता है, जहां ये पैसा कमाते हैं, इसके बावजूद भी ये दलाली पे उतर आए हैं किसी एक पार्टी के साथ। ठीक है, दूसरे भाई साहब हैं ये 60-40 करिए, 60 कैश करिए। वाह वाह वाह, मतलब शायद 1 करोड़ की बात हुई होगी। 60 लाख मुझे आप कैश दीजिए और 40 लाख का मुझे चेक दीजिएगा, ताकि ब्लैक मनी को, यानी कि ये कहीं ना कहीं खेल है ब्लैक मनी को व्हाइट करने का, या व्हाइट मनी से ब्लैक करके, या ब्लैक को व्हाइट करने का धंधा जो है, ये चीज चल रहा है। तो ये है हमारे देश के ऑपरेशन कराओके के नाम से इन लोगों ने चलाया था, कोबरा पोस्ट वालों ने। इसमें ये इनको देख के आप लोग ये मत समझिएगा, क्या नाम है अपने अभिशार शर्मा को, अभिशार शर्मा ने इस पूरे प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराया है, इसीलिए इनका फोटो यहाँ पर है, ये नहीं है इसमें शामिल। बाकी के ये लोग देखिए फिल्मी दुनिया के लोग हैं जो छोटे छोटे सीरियल में आते हैं। क्या नाम है, टिस्का चोपड़ा। टिस्का चोपड़ा भी आती हैं मोहतरमा, जो कि छोटे मोटे सीरियल में, सास भी कभी बहू और ना जाने कौन कौन सा ड्रामा आते रहता है सीरियल पे, उसके ऊपर ये आकर ये दलाली ये लोग करने को तैयार हैं किसी एक पार्टी को लेकर। इसके बाद आती हैं ये दीप शिखा नागपाल। आप लोग चाहते हैं मैं कितना ट्वीट करूं? ओके, यानी कि ये पैसा लेकर आप लोग कितना चाहते हैं बताइए, मैं करने को तैयार हूं। पैसा लेके ये देने को तैयार हैं, अपने देशभक्ति और अपने जज्बात को, अपने देश के प्रति प्यार को बेचने को तैयार हैं। ठीक है, दूसरे हैं रोहित रॉय। रोहित रॉय को भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे सीरियल में आते हैं, गुंडे का रोल, कभी धोखेबाज का रोल, कभी साइड के हीरो दोस्त का रोल करते हैं। अब देखिए एक और बड़ा जाना माना चेहरा, ये देखिए भाई साहब राजपाल यादव। राजपाल यादव, कौन कहेगा ये सारे के सारे वो लोग हैं जो बिकने को तैयार हो गए हैं पैसा लेकर। ये सारे के सारे लोग नंगे हो गए हैं समाज के सामने, देश के सामने। ये देश के लोगों के मोहब्बत के साथ खिलवाड़ किया। कोबरा पोस्ट ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया कि कैसे ये लोग बीजेपी और आरएसएस और मोदी के जो क्या कहते हैं प्रो लिखने के लिए, ट्वीट करने के लिए, फेसबुक पे पोस्ट डालने के लिए या शेयर करने के लिए इन लोगों को पैसा से खरीदा गया और ये लोग बिकने को तैयार हो गए। ये भी है सुनील पाल। ये सब के सब देखिए जो रियल लाइफ में ये लोग ड्रामेबाज हैं, स्टेज शो करते हैं, उसी तरीके से ये देश के लिए भी ड्रामेबाजी करते हैं लोग कि देश से बहुत प्यार है। और जब कभी बॉर्डर पे जंग होता है तो फिल्मी दुनिया को बैन कर दिया जाता है कि भैया पाकिस्तान के फिल्मी दुनिया का कोई नहीं आएगा, सीरियल करने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन अपने देश के अंदर किन गद्दारों को, धोखेबाजों को, देश को बेचने वाले को कौन सजा देगा? ये देखिए एक और ड्रामेबाज, ये है राजू श्रीवास्तव। ये भी बिकने को तैयार है पैसा लेकर। कहता है मैं तो अमित शाह जी से मिलता रहता हूं।
वाह 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 वाह, शक्ल देखिए, साफ हंस रहा है भारतीय होने पर, साफ हंस रहा है आपके ऊपर, साफ हंस रहा है उन लोगों पर जो लोग देश से प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं जो कोबरा पोस्ट के नजरों में आ गए हैं, उस कैमरे में कैद हो गए हैं, पैसा लेकर बिकने को तैयार हैं। ये देखिए कृष्णा अभिषेक, ये भी बिकने को तैयार है। ये लिखता है हम भी वो भी हम कर सकते हैं, वो हमारे साथ प्लस पॉइंट है। वाह वाह वाह, देखिए ये हमारे साथ प्लस पॉइंट है क्योंकि ये स्टेज शो करते हैं और स्टेज पे बैठ के प्रोपेगेंडा चला सकते हैं किसी एक पार्टी का नाम लेके। ये देखिए क्या लिखता है एक दूसरा ड्रामेबाज, इसका नाम है VIP, आई डोंट नो, इसका नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी है इसमें लिखा मैं खुद मोदी भक्त हूं। देख लीजिए, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मोहतरमा है एवलिन शर्मा, आई एम श्योर दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ साइड। ओके, मोहतरमा बेचने को तैयार हैं, खुद के जज्बात को और खुद के देशभक्ति को बेचने को तैयार हैं ताकि दोनों को फायदा हो, इनको भी हो और उनको भी हो। ठीक है, ये लोग पैसा लेके ना जाने क्या क्या करने को तैयार है देश के नाम पर। ये देखिएगा एक और भी है मोहतरमा मिनिशा लांबा, एक और है, बहुत लंबा लिस्ट है। ये देखिएगा कोयना मित्रा, ये कोयना मित्रा भी जो फिल्मों में आती थी। ये सब देखिएगा थर्ड ग्रेड की मूवीज में आने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, जिनको अब कोई पूछता नहीं है, किसी फिल्म में नहीं आते हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जो अब बिकने को तैयार हैं किसी भी भाव में। संभावना सेठ, ये भी बिकने को तैयार हैं। ये कौन है भाई साहब? सलीम जैदी, ये भी बिकने को तैयार हैं। ये लिखते हैं गंदगी के गुर्गे छिल दिए मोदी जी ने। वाह 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 वाह, ये भी बिकने को तैयार है। दूसरे आते हैं उपासना सिंह। उपासना सिंह लिखती हैं कांग्रेस सोनिया गांधी और ये असल में वो मुस्लिम हैं। देख लीजिए इस गद्दार को, इस चेहरे को देख लीजिए। एक ऊपर में आया ये मुस्लिम नाम का बंदा जो बिकने को तैयार है, और नीचे वाली ये कहती है कि वो जो कांग्रेसी है वो मुस्लिम है। देखिए दोनों बिक रहे हैं, और दोनों किस नाम से बिक रहे हैं आप वो भी देख लीजिए। ये दोनों बिकने को तैयार हैं, दोनों किस नाम से बिक रहे हैं वो भी देख लीजिए। ये भी देखिए बाबा सहगल, बाबा सहगल भी आपको याद होगा, बड़ा ही जाना माना चेहरा है, हस्ती है फिल्मी दुनिया का। ये भी बिकने को तैयार। अमन वर्मा, ये भी देखे होंगे आपने, बहुत सारे फिल्मों में सीरियल में आता रहता है, ये भी बिकने को तैयार है। ओके, इसके बाद हितेन तेजवानी, ये भी बिकने को तैयार है। ये सब वो लोग हैं जो फेसबुक पर या ट्वीट पर या मोदी जी के या बीजेपी के या RSS के लिए ये लोग बिकने को तैयार हैं, पैसा लेकर ट्वीट करने को, फेसबुक पे पोस्ट डालने को तैयार है। राहुल भट्ट, ये भी बिकने को तैयार। पूनम पांडे, इनको तो जानते ही होंगे आप लोग, बड़े फेमस चेहरा है। ये विजय माल्या जो भगौड़ा है, उसकी किसी जमाने में ये उनके लिए मॉडलिंग किया करती थी, शायद उनकी गर्लफ्रेंड भी रही है ना, वो भी बिकने को तैयार है। ओके, महिमा चौधरी, बाप रे बाप, देख लीजिए ये सब के सब, ये लास्ट नाम है महिमा चौधरी। अब आप देख लीजिए कि कितने लोग हैं जो फिल्मी दुनिया में आपके देशभक्ति को बेचकर खाने को तैयार हैं, और आप सब, हम सब पैसा देकर इनके लिए मोहब्बत दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, और इनके फिल्मों को जाके देखते हैं, सीरियल को देखते हैं, इनके इनकम को बढ़ाते हैं। और ये सब लोग आपके जज्बात को खेलकर, आपके पॉलिटिकल वैल्यूज को, आपके देश के प्रति प्रेम को ये लोग चंद पैसों में बेचने को तैयार हैं। तो आप देख लीजिए कि बोली लग रही है इस देशभक्ति की, बोली लगा दी है इस देशभक्ति की। और ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ये विदिन 10 डेज के अंदर में ये सारा का सारा किया गया हुआ ऑपरेशन है कोबरा पोस्ट के द्वारा। ये हिडन कैमरा जो है कराओके, ऑपरेशन कराओके के नाम से आप लोग देख लीजिएगा। ये जो लिंक मैंने यहाँ पर टैग किया हुआ है ना, ये लिंक पे आप लोग देखिएगा, सब के सब इनके चेहरे सामने नजर आ जाएंगे। अब आप बताइए, खुद डिसाइड कीजिए कि क्या हिंदुस्तान के अंदर में इस वक्त कोई भी चीज ऐसी है। अभी अभी एक मैंने पोस्ट भी किया है, 10 जुलाई 2018 में एक बंदा है जिसने एक खुद ही उसने प्रेडिक्शन किया था कि सम इनोसेंट सोल्जर विल बी किल्ड इन कश्मीर एज 2019 इलेक्शन नॉक्स एट द डोर। तो अब बताइए, इन सारे बिके हुए उन कलाकारों को देखकर, जिसको आप सब चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, पैसा दे के देखते हैं, क्या ये बंदा गोपेन मोजेस नाम का बंदा आज से ठीक 1 साल पहले या 10 महीना पहले ये पोस्ट करता है कि ऐसा भारत में, कश्मीर में हो सकता है कि कुछ जवानों की शहादत हो इलेक्शन से ठीक पहले। क्या इसमें कोई बिका हुआ नहीं हो सकता है? क्या इस देश में सरकार चलाने वाले लोग में बिके हुए नहीं हो सकते हैं? षड्यंत्रकारी नहीं हो सकते हैं? वो लोग नहीं हो सकते हैं जो जस्टिस लोया की हत्या के पीछे हों, या आत्महत्या के जो कंस्पायरेसी करने वाले लोग हों? ये सब पहलू पे गौर कीजिएगा। मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। इस लिंक में आप बाकी के सारे आप लोग देख सकते हैं, टोटल का टोटल लिंक में सबका नाम दिया हुआ है यूट्यूब का। बेशर्मी की हद है, देशभक्ति को दालाली करने लग कर आए हैं।
दादा लिंक वर्क नहीं हो रहा है, लिंक वर्क नहीं हो रहा है। तो एक काम मैं करता हूं कि कोबरा पोस्ट का मैं आप लोगों को एक जो लिंक है जहां पर वीडियो है इसका क्या नाम है इसका, राखी सावंत का एक लिंक है, मैं इसको टैग कर देता हूं। ओके, वो चीज़ आप लोग एक बार उसको देखिएगा तो उसके बाद सब के सब उसमें सामने दिख जाएगा। ये पिन मैं कर देता हूं, इसको मैंने पिन कर दिया है, दोबारा से मैंने ये पिन कर दिया, ये लिंक आप देखिएगा, ठीक है। ओ माय गुडनेस, एक एग्जांपल दिखा दूं क्या आप लोगों को, कैसे मतलब क्या हो रहा है, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग भी क्या याद रखेंगे, देख लीजिए, अपने देशभक्ति को बिकते हुए देख लीजिए इन लोगों के हाथों। की अगली मुलाकात होती है माया नगरी की मूवट। क्या काम किया बेसिकली जनता को, मुझे सब पता है, जनता के दिमाग में ना वो डालना है, हैमर करना है। उन्होंने काम क्या किया, अरे मुझे पता है ना, मुझे मैं अपना कर चुकी हूँ पहले, मुझे बताया गया था पहले, मुझे पूछा था बॉलीवुड की लड़की का मोदी क्यों पीएम बने। एक्सपोज्ड देयर आर मैनी पीपल आउट देयर। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है, मैं सारा नहीं चलाऊंगा इस वक्त, आप लोग जाके देखिए, लिंक आपके सामने शेयर कर दिया और खुद डिसाइड कीजिए। सभी अंधभक्तों को, रसगुल्लों को बुला बुला के दिखाइए, उन तक ये लिंक पहुंचाइए, बताइए कि देखो और तुम बताओ कि किस प्रकार से इस देश के अंदर में तुम्हारे देशभक्ति, तुम्हारे देश प्रेम, तुम्हारे देश के प्रति जो लगाव है उसकी बोली लगती है। कैसे ये नेता हैं जो आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो बंदा जो आज से 8 महीना पहले ये लिख कर गया कि हो सकता है इलेक्शन से पहले कुछ जवानों की शहादत हो कश्मीर में, उसके ऊपर भी गौर कीजिएगा। बाकी आपके हाथों में है कि आपको रसगुल्ला बने रहना है कि देश के बारे में वाकई में सोचना है। और इसी प्रकार से केवल आप इन्हीं के बारे में मत सोचिएगा, इन लोगों के पास, चूंकि इन लोगों को क्यों टारगेट किया गया, क्योंकि इनके पास फैन फॉलोइंग ज़्यादा थे, इनके पास फेसबुक पे लाख 5-5 लाख 10-10 लाख फॉलोअर्स हैं, इनके ट्विटर पे लोग रिएक्ट करते हैं। उसी प्रकार से फेसबुक पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स 5 लाख 10 लाख आम लोग हैं, वो लोग भी किसी के ट्रोल हो सकते हैं, वो लोग भी किसी के हाथों बिके हो सकते हैं, जो मुसलमान के लिए बहुत जज्बाती पोस्ट डालते हैं, जो हिंदुओं के लिए बहुत जज्बाती पोस्ट डालते हैं, आई लव नमो नमो, आई लव इंडियन आर्मी, इस तरह के बहुत सारे फेसबुक पेजेस बना रखे हैं जहां पे लाखों लाख फॉलोअर हैं, और वो सब लोग पैसा लेकर बेचते हैं पेज को, वो सब लोग पैसा लेकर दलाली करते हैं, वो सब लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपने उस पेज पे, ये बताकर कि मेरे पास इतने लाख फॉलोअर हैं, मेरे इतने लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहूंगा तो आपके पूरे प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाऊंगा, मुझे इतना पेमेंट करो। इस प्रकार से दलाली होती है देश के अंदर में, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी ये बात हम लोगों ने आज से 2 साल पहले बोला था मोहब्बत के दंगे परिवार ने, आज वो बात फिर से साबित हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाकी मोहब्बत के दंगे परिवार बताते रहेगी और समझाते रहेगी। जय हिंद।